सभी से सादर जय जिनेन्द्र और क्षमा याचना और आभार। और हमारे साथ नमन भी साथ में जुड़े हुए ही हैं, उनको हमने निवेदन किया हुआ है जिज्ञासा के लिए वो आए हर दिन। तो आप लोग को अब कोई भी जिज्ञासा हो, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो आज के सेशन में, या ओवरऑल भी आपको कोई भी डाउट हो जो आपके दिमाग में आता है, वो आप अवश्य पूछ सकते हैं। और बाकी आज का सेशन यहाँ तक समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ स्पेसिफिक जिज्ञासा वाले रुक सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप लोग अपने हाथ खड़ा कर दें और हम उनको अनम्यूट कर लेंगे। किसी को आज के पूरे सेशन में या कुछ एनीथिंग व्हिच दे वांट टू ऐड और कोई एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहते हैं आज के ध्यान का या ओवरऑल सेशन का, तो वो शेयर कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। हाँ दीदी आप बोलो। मेरे को ना प्राणातिपात से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है। कई बार हम मन से तो नहीं चाहते लेकिन हमसे हो जाता है, फैमिली की जिम्मेदारियां भी होती हैं। जैसे मेरे साथ जमीकन के सौगंध, लेकिन जमीकन फिर भी बनाना पड़ता है घर के लिए, तो उसमें दोष कितना हम मुझे लगेगा उस चीज के लिए। हाँ नमन। यस तो ये तो जैसे निपुण ने भी इतने सेशंस में बताया ही होगा, इफ यू आर नॉट, अगर आप भावों से उस चीज के लिए नहीं जुड़े हैं, हमारे गुरुजी हमेशा एक चीज कहते हैं कि कर्तव्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव। तो बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, और बहू जो है आप है घर की, अगर आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कर्तव्य निर्वहन करना हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप गृहस्थ हो तो। पर वो कर्तव्य निर्वहन करते समय आप जितना विवेक रख सके उतना रखा जाए। इफ पॉसिबल अगर आप उसको कट डाउन कर सकते हैं या उनको कन्विंस कर सकते हैं नहीं खाने के लिए, या इनडायरेक्ट हथियार अपना सकते हैं, इट्स वेरी गुड। बट इफ यू कैन नॉट डू दैट एंड इफ यू हैव टू डू इट ओनली, तो आप तो एटलीस्ट अपने भावों से अटैच ना हो। तो मेन जो कर्म है, जैसा निपुण और महक ने बताया होगा, हमारे यहाँ धर्म में बता रखा है 99% कर्म बंधन जो है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर भाव, only 1% is dravya. So if you are not attached with the bhav, you are only taking in 1% in, which can easily be जैसे, लेकिन हमने अगर उसमें भाव नहीं डाले, जैसे कुछ खाना, आलू का पराठा बना रहे हैं सपोज फॉर एग्जांपल, महाराज साहब ने बताया था कि आलू की सुई जितनी नोक में भी जितने भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो उतना दोष लग जाता है। ठीक है, अब मैंने बनाया क्योंकि माइंड से तो मेरी आया ना कि मुझे आज बनाना है क्योंकि सामने वाले को खाना है, बट आइडिया तो मैंने ही निकाला कि मेरे को बनाना है। तो उस समय जब बनाते हैं तो मन में ऐसा लगता है कि नहीं बनाए, तो भाव पॉजिटिव तो नहीं रहते। मतलब आप क्या समझ रहे हो, जैसे अपन बोलते हैं ना पॉजिटिविटी टू वाटर, पॉजिटिविटी टू फूड, तो वो तो रह नहीं पाता है। उससे मन को ऐसा लगता है कि नहीं बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन फिर कुछ खाएंगे नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो क्या इसका सोल्यूशन क्या है, इसका बैलेंस तो कैसे बने? आपने दीदी इसका ये जो अगर आपका माइंडसेट आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप खुद सामने होके तो मन में इच्छा मत क्रिएट करो कि मेरे को ये चीज बनानी है। नंबर 1 स्टेप तो वो है कि आप स्वयं की इच्छा से तो मत बनाओ। फिर क्या हाँ, दूसरे स्टेप में जैसे अभी आप बोले ना कि मेरी इच्छा हुई कि मैं आलू का पराठा बना के दे दूं, नहीं मेरी इच्छा नहीं हुई, सामने वाला नहीं खाता, इसीलिए बनाना पड़ता है। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको वो आपको बोलेंगे ना, वो आपको बोलेंगे कि बना दो ये चीज, तो आप बना, ठीक है। अब उनको आप ये चीज कम्युनिकेट कर दो। हो सकता है आप एक फर्स्ट स्टेप में कर सकते हो, इट कैन बी अ क्रूशियल कन्वर्सेशन टाइप, कि आप उनको कम्युनिकेट करो, देखो ये बनाते वक्त मेरी है ना जो एंजॉयमेंट की फीलिंग होती है, जो शुभ भाव होते हैं, वो शायद नहीं आते ये स्पेसिफिक चीज बनाने से। सो अगर मैं ये चीज बनाऊंगी तो मेरे शुद्ध भाव रहेंगे। तो इफ दैट इज, एक बार उनको कम्युनिकेट कर दिया तो वो भी 2 बार आपको सोचेंगे बोलते हैं। नॉट इवन शुद्ध भाव, क्योंकि अगर इफ देयर इज से फॉर एग्जांपल कोई है, अगर मेरी वाइफ धर्म में नहीं है
और मैं उनको बोलूँ कि मेरे शुद्ध भाव है या धर्म के हिसाब से नहीं करना है, तो शायद वो कम्युनिकेट नहीं होगा। तो आप इनडायरेक्टली क्या कर सकते हो, यू कैन मेक इट क्रिस्टल क्लियर, सी मैं बना रही हूँ पर मेरी इच्छा नहीं है, आई डू नॉट पर्सनली एंजॉय इट। जैसे बहुत बार आपको चीजें होती है ना, अगर आपके हस्बैंड आपको लेके जा रहे हैं कि चलो स्कूबा डाइविंग करना है, सो यू मेक इट क्लियर आई एम वेरी फियरफुल ऑफ वाटर, आई कैन नॉट डाइव विद इन, मैं मेरे को एकदम शौक आ जाएगा एंड आई विल बी वेरी अनसेटिस्फाइड। Similarly, you can communicate this thing that whenever I make Jamaican or something of this sort, I am not happy on an internal level. I am not comfortable. फिर भी अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं कर लूंगी। तो it's a sort of emotional blackmail that you'll have to हाँ use. अगर हाँ सीरियस इंटेंट है तो that is what we have been exposed to. I am telling this through personal thing, क्योंकि हमारी मम्मी हमारे ऊपर ये यूज कर चुकी है, और अब घर में आप जानते हो जैसे महक है, रिद्धि है, तो वो लोग यूज करते ही है। तो आप कम्युनिकेट कर दो एटलीस्ट अपना इंटेंट, फिर भी अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो जस्ट बिकॉज इट्स योर डिपार्टमेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ कुकिंग एंड ही हैज टू टेक केयर ऑफ इनकम, तो आप कर्तव्य परायण होते हुए वो चीज कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें दोष बंधन ज्यादा नहीं होएगा, मेरे पाप ज्यादा नहीं बंधेंगे मतलब मेरे। मुझे कभी कभी लगता है नेग्लिजिबल। कि यार श्रद्धेय महाराज जी, श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब एक एग्जांपल हमेशा देते हैं, उसको दिमाग को आप सेट रख सकते हो कि समझो दो है, ठीक है, एक अमरस है और एक है आलू प्याज की सब्जी है, ठीक है। एंड फॉर मी, सो आई एम ए आम लवर, ठीक है, मैंगो लवर हूं मैं, और अमरस मैं जानती है मेरे को बहुत प्रिय है, ठीक है। तो अमरस अगर मेरे सामने है और मैं आलू प्याज की सब्जी मुझे नहीं अच्छी लगती, ठीक है, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। अब मैं जब खा रहा हूँ दोनों को, तो मुझे बताइए करम बंधन मेरे किस में ज्यादा होंगे? अमरस में ज्यादा अमरस भाव है, में। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि आपके भाव ज्यादा अटैच वहां पे है ना। एग्जैक्टली, सो द करम बंधन लेकिन का जो कंसेप्ट है वो अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है, नॉट विद दी जो जीव है उसमें। करम बंधन हिंसा नहीं बोलता। जीव हिंसा लेकिन जो इतनी अपार हो रही है जमीकन में, उसका क्या मतलब? जो जीव हिंसा अपने बताते हैं महाराज साहब, एक सुई की नोक जितने आलू में, प्याज में, जमीकन में, वो सुन के ऐसा लगता है कि हम कितने करोड़ों मतलब पाप कर्म वो इकट्ठे करुणा कर। आ रही है, वो बिल्कुल करुणा के वश उनको खाएगा ही नहीं ना। जब करुणा आ जाएगी तो वो हिंसा वैसे ही नहीं करेगा, ठीक है। तो उसकी आसक्ति, तो जिस पे आसक्ति नहीं होगी और फिर जब हिंसा दिख रहा होगा तो वो वैसे ही नहीं करेगा जी। पर ये होगा अवश्य कि करम बंधन का जो भगवान है, क्योंकि देखो 13वें गुण स्थान तक रेगुलरली मेरे भी कर्म बनने वाले हैं, कुछ ना कुछ अच्छे या बुरे कर्म तो बनने वाले हैं। अब वो कर्म बनने के कब? जब मेरी आसक्ति हो, ठीक है। तो आसक्ति इज द पॉइंट कि ये परिग्रह जो आज हमने डिस्कस किया, अटैचमेंट, वहां मेरा कर्म बंधन शुरू होता है। लोग मिसकंसेप्शन में आ जाते हैं कि हिंसा से हो रहा है। अरे बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि हिंसा करते वक्त हमारे आ रहे हैं शास्त्रकारों में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि राजा युद्ध पे जा रहा है और सैनिकों को मार, वहां पे खूब सारे युद्ध में लोगों को मार दिया, और फिर उसके बाद बताते हैं कि वो देवगति जाके वहां पे संतारा सलेखना करके वो देवगति में चल जाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्रों में, मतलब वो तो भाव इतने ऊंचे हो गए मतलब। हाँ, एग्जाम्पल ऐसा है कि उनको युद्ध पे जाना पड़ रहा है, कर्तव्य है, बिकॉज ही इज अ सोल्जर, और उस दिन उनके तेले का पचकान है, तो उस दिन उनका तेला है, पर राजा ने बोला युद्ध पे जाना है, तो इज गोइंग इनटू द बैटलफील्ड किलिंग सो मेनी एनिमीज। पर वो जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, वो सोचा कि अब ये काम हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर, वो जाके संथारा पचक लेते हैं, एंड देन ही गोज टू, जैसे निपुण बोल रहा है, देवगति। तो सोचो कितना उत्कृष्ट धर्म है। बट तब के टाइम में क्षत्रिय थे तो होगा कि वॉर पे जाना है, तो the focus is always on the quality, not on the quantity. हाँ ठीक है, प्रतीक। थैंक यू। इसी में एक टेक्निकलिटी में बता दूं, 3 करण 3 योग से कर्म बनते हैं, मन से, वचन से, काया से, करुणी, कराउनी और अनुमोदुनी। अब खुशबू दी, यहाँ पे अगर आप जैसे आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो वो एक आपका खत्म हुआ। दूसरा, आप उसका अनुमोदन नहीं कर रहे, मतलब आप उसको हैप्पीली नहीं बना रहे, तो दूसरा खत्म हुआ। खाली एक ही में आपको पाप लगेगा, वो है कि जो आपको कोई कमांड दे रहा है। हाँ, तो अच्छा, 3, ओके। अगर आप इसमें पॉइंट वाइज देखें ना, तो 6 पॉइंट्स में से खाली एक में आपको पाप लगेगा, दैट इज काया में। और काया से भी आपको अगर किसी ने हुक्म दिया उसके लिए, समझ लीजिए 6 में से खाली 2 पॉइंट से आपको पाप लगेगा। हाँ, ये पॉइंट अच्छा लगा मेरे को बहुत। तो वेरी ये नाइस। कल एक पॉइंट ये डिटेल में आएगा, 3 करण 3 योग पाकिस्तान में जो अपन करेंगे, ये पॉइंट कल भी आएगा, तो आप और डिटेल में भी कल इसको और समझ पाओगे कि कैसे अपना होता है। बाकी विदाउट भाव कर्म बंधन अल्प, मतलब ये
एक भी अगर आता है तो शास्त्र में तो वर्णन ही नहीं आता है कि कहाँ हमारे कर्म बंधन अल्प भी होते हैं। द्रव्य से अगर मेरी क्रिया हो रही है बहुत अल्प, माइन्यूस्फुल भी नहीं होगा, वो ऐसे झट से निकल जाएगा। तो भाव को I would like to add here कि this does not give you a leeway. लोग ये नहीं, समझ of के ना course गली not. निकाल लेते हैं कि Of द्रव्य course से इतना not. मिनिस्क्यूल हो रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये इसलिए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस बताया गया है, क्यों सत्संग करे। जैसे ये यूटर्न का ज्ञान सेशन चल रहा है, आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं या महाराज साहब से जुड़े हुए, कांस्टेंट जब ये चीज सुनने में आती है ना कि वनस्पति काय में इतने जीव है या पानी में इतने जीव है, यू बिकम सेंसिटाइज्ड और ये भाव हमेशा अंदर रहते रहते और कॉन्क्रीटाइज होते हैं। सही बिल्कुल। बात इसलिए है. ये चीज सुनते रहे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिखा जी। जो आपने फ्रेज बताया था ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो कंप्लीट है या कोई सेकंड लाइन भी थी? नहीं, यही है, कंप्लीट। वो अच्छा, प्राप्त है, वो पर्याप्त है, वो प्राप्त है। enough. Even this line is enough. ठीक है, रितिका जी, नेक्स्ट डाउट आपका। मैं ये बोल रही थी, मुझे बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और मैं कुछ भी बोल देती हूँ, बाद में मुझे रियलाइज होता है कि मैंने क्या बोल दिया, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ उसको? सो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो देखो, गुस्सा तो कषाय का उदय है, वो तो आने वाला है, ठीक है। कर्म ऐसे बंधे हुए हैं ना, तो उदय में तो आने वाला है। अब आ गया तुरंत, हमने पहले भी शायद इसका डिस्कशन किया था, उदय आते ही आपको बस ये करना है कि आपकी जागृति का क्षण बढ़ाना है, आपको अवेयरनेस करनी है कि अरे ये देखो मेरे को अब गुस्सा आ रहा है। शुरुआत में तो क्या होगा, शुरुआत में आपको करना पड़ेगा कि मेरे को जैसे गुस्सा आया, आपको अभी कितने टाइम में रियलाइजेशन होती है? तुरंत हो जाता है, मतलब किया उसके बाद पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या बोल दिया, तुरंत जो हो गलत जाती। हाँ, और फिर उसके बाद आप जाके उनसे माफी भी मांग लेते हो? कई बार नहीं भी मांगती और कई बार नहीं मांग भी मांगते। लेती। तो बस अब वो शुरू करना है, ठीक है। जब जागृति, तो आप ये तो सही कर रहे हो कि आपको रियलाइजेशन तो होना शुरू हो गया। नंबर 1 स्टेप तो अचीव हो गया कि मेरे को रियलाइजेशन हो गई है। नाउ सेकंड स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू कि जिनसे भी आपकी बात हुई, जिन पे भी आपने क्रोध किया, उनसे जाके तुरंत क्षमा याचना करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले ईगो, देखो गुस्सा आता कब है, जब ईगो आता है। ईगो और गुस्सा मेरा रिलेटेड है। क्रोध करूंगा ही जब मैं खुद को ज्यादा मानता हूं, जब मैं खुद बताना चाहता हूं, तब मैं गुस्सा करूंगा। तो ये मान कब झुकेगा, जब मैं जाके उसके सामने क्षमा याचना करूंगा। आर यू गेटिंग द साइंटिफिक थिंग? जब मैं उसको बोलूंगा अरे आई एम सॉरी, मैंने तेरे से गलती कर दी, मैं ऐसे बोला, बहुत जान निकल जाएगी बोलने में, बोल नहीं पाओगे। शुरुआत में तो 10 बार सोचोगे, प्रैक्टिकली करना। बड़ों से तो बोल पा लेते हैं, छोटों से तो छोटों बहुत से नहीं, अजीब। सबको, जिनको गुस्सा करो सबको बोलो जाके, अरे मेरे से गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। अब जब ये बोलोगे ना, तो एक सोशल ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम तो वापस गुस्सा नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो इससे प्रोसेस से अभी स्टार्ट करो, और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे ना, स्टेज थोड़ी आगे बढ़ाओगे ना, तो होगा कि विद इन 1 सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ गुस्सा किया, नेक्स्ट क्षण ही मेरे दिमाग में रियलाइजेशन हो गई कि मैंने गुस्सा किया, फिर वो क्षण आने लगेगा। और फिर धीरे धीरे जब क्षण और बढ़ेंगे अवेयरनेस के, तो ये क्षण आने लगेंगे कि अरे गुस्सा आ रहा है, और समता रख दी, अब गुस्सा बाहर ही नहीं निकला मुंह से। तो क्षण अभी ऐसे बढ़ाने, अभी स्टेजेस अभी हमारी यहाँ है कि मैं गुस्सा कर दे रही हूँ, अभी मैं 3rd स्टेज पे, फिर धीरे धीरे 2nd स्टेज पे आओ, फिर 1st स्टेज पे आ जाओगे। गुस्सा आया, संवेदना आई, उत्पन्न हुई, अरे देख रहा हूँ अब तो मुंह फूलने लग गया है, अब तो एकदम हीटेड अप बॉडी हो गई है, तब रियलाइजेशन हो जाएगी कि बस गुस्सा आने वाला है, और शांत मौन हो गए, बोले वहां से निकल गए, समता रख। तो ऐसे बढ़ाओ। अभी शुरुआत में क्षमा याचना से शुरू करो, ये अभी आपके लिए उपयुक्त रहेगा, है ना। हाँ जी, एनीवन एल्स? हाँ, एनीवन एल्स wants to ask? I hope बाकी सबके डाउट्स डन है, क्लियर है। सो देवेश, आपको कुछ पूछना तो ही ना है? पूछना है? ओके, वेट। हाँ देवेश। सर, जैसे किसी भी तरह के धर्म के प्रति या किसी भी चीज के प्रति कार्य करना हो, तो वो सर भावनाएं 1 या 2 घंटे के लिए रहती हैं बस, खाली, यानी कि मन में वो 1-2 घंटे के लिए भावनाएं आती हैं, फिर उसके बाद डाउन होती चल जाती है, और पता नहीं वही पाप और वही पुण्य होने लग जाते हैं सर। ऐसा क्यों सर?
तो मतलब आप भावना बढ़ाना चाहते हो? हाँ। हाँ नमन? You are better equipped to take this. तो होता ये है कि संगत की रंगत होती है देवेश, है ना? तो जिसकी संगत में रहोगे वैसे भावना आने लग जाएगी। अभी 2 घंटे यू टर्न के सेशन अटेंड करते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे तो दिमाग में चलता है, अरे आज तो ये करना है, आज तो किसी को है ना निंदा नहीं करनी है, आज तो इतना सुना है बुराई के बारे में, किसी को बुराई नहीं करनी। अवश्य रहेगा, 2-3 घंटे रहेगा, फिर एक स्वाभाविक हमारे साइकोलॉजी होती है, हमारी मोटिवेशन धीरे धीरे कम होती है। तो एक टाइम हमें ऐसा बिल्ड करना है कि जहां हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना शुरू हो जाए। मैं हर टाइम बैसाखियों से नहीं चल सकता, चलना तो मुझे खुद के पैरों से ही पड़ेगा, तभी मैं साधना में ग्रो कर पाऊं। साधना में जो साधक होगा ना, वो खुद के सिस्टम्स बिल्ड इन करना शुरू करेगा। इसलिए अलग अलग टाइम पे खुद के लिए नियम बनाओ। जैसे अभी ये 2 घंटा ये सुने, अब शाम को रात को सोने के पहले वापस सिस्टम बनाओ कि मैं रात को सोने के पहले आधा घंटा वापस कुछ अच्छी किताब पढ़ के सोऊंगा, उसके बीच में समय में कुछ प्रार्थना करूंगा, है ना? ये ऐसे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे कुछ कुछ धार्मिक क्रिया करना शुरू करो। इससे ये होगा कि निरंतर तुम्हें ये अफर्मेशंस मिलेगी, अरे धर्म 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 का कुछ ना कुछ चलेगा। और जब ये संगत में रहना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कुछ महीनों बाद, आप 21 दिन तक भी ऐसा प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कुछ महीनों बाद ऑटोमेटिक आपकी वो सावचेतपना बढ़ जाएगा, वो जागृति बढ़ जाएगी कि नहीं अब मेरे को धार्मिक क्रिया करनी है। अभी तुम पहले बोलते थे ना कि मैं इतने टाइम से नहीं कनेक्टेड था, अब ये रेगुलरली मैं ये मानता हूँ कि जो ये 1 महीने से रेगुलरली ये यूटर्न के सेशंस भी सुन रहा होगा ना, आप देखेंगे उसके पूरे दिन भर में, 2 घंटा तो सुनेंगे ही, पर पूरे दिन भर में भी आप उनको हम फीडबैक पूछेंगे, आप दिन भर में भी उनके कुछ ना कुछ धर्म की बातें चल रही होगी। क्यों चल रही होगी? क्योंकि रेगुलर कनेक्टेड। और यही अगर समझो ब्रेक हो गया, वापस ब्रेक हो गया ना हमारा, गए वो, फिर वापस उसको बिल्ड करने में बड़ा टाइम लगता है। इसलिए रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। थैंक यू सर। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यशिका जी? I can. This is something I experienced too. So I just like to say a line on it. Is that जैसे जो जिन भैया ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, जब आपका मन इधर उधर हो जाता है तो आप देखो कि फिर आप किस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हो। तो आपको लग रहा है कि ठीक है फिर मैं टीवी देखने लगता हूँ, सो देन आपको ये रीजंस पहले से ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि मैं इधर उधर जब होने लगता हूँ, जो मुझे काम करने की इच्छा नहीं लेकिन फिर भी टाइम पास करने लगता हूँ, तो यू हैव टू फाइंड रीजंस फॉर नॉट लाइकिंग इट। कि जिसमें इसमें जैसे तेयुकाय की त्यागपत्ति होती है, ये जो सारे जैन धर्म से जो अपन ने सीखे हैं, तो ये मन में आप रिमाइंड कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम 3 out of once out of thrice you'll be thinking, अरे यार तेयुकाय की वो होगी, forget it, let me just read a book, let me read some good articles or something। और पहले से एक और लिस्ट पहले से आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर मैं टीवी नहीं देखूँ या जो जो चीजें मुझे अट्रैक्ट करती हैं, जो नहीं करनी है मेरे को एक्चुअली, तो उनको छोड़ के फिर मैं करूँ क्या। तो आपके पास पहले से ही दिमाग में होना चाहिए कि मेरे पास या तो अच्छी बुक्स हो, या जो भी आपको रिवाइज करना है, जो भी आपको मीनिंग समझना है, भाव समझना है, पहले से एक तैयारी तो कि करना क्या है फिर जब मैं फ्री होऊंगा। That's it। बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट्स वैशिका जी। तो देवेश जी आपको और हेल्प करेंगे ये वाली चीज, ठीक है? यू शुड हैव अ प्लान रेडी। एक हम टॉपिक एक यहाँ पे लेने भी वाले हैं अभी, जिसमें अभी जो ये बात कर रही है ना इच्छाएं की, कि कहाँ कहाँ वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, तो एक हम टॉपिक ऐसा लेने वाले हैं डिजायर्स पे, ठीक है? जहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि डिजायर्स कौन सी चीजों को देख के क्या डिजायर होने लग जाती है, क्या इच्छा आने लग जाती है। तो ऐसा एक टॉपिक लेंगे तो उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? तो आई होप इसके अलावा तो और किसी के कोई डाउट नहीं है। एनीवन एल्स और कुछ? ठीक है, प्लीज यू कैन add me in the WhatsApp group. Send the link so that I can be updated without otherwise I have to ask for link from members of your group. सुनीता जी ओसवाल, आप उनको, आपके पास अभी तक चैट का लिंक नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए पर्सनली, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप की। एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए। हाँ सुनीता जी। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपके पास चैट ग्रुप का लिंक नहीं आया क्या अभी तक?
नहीं, एक्चुअली जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक, मतलब लिंक तो मेरे पास जिस जूम वगैरह के आ जाते हैं, बट दूसरे सोर्सेज के थ्रू जो मेंबर्स है व्हाट्सएप ग्रुप के उनके थ्रू मेरे को जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड करना है। तो आपको कौन भेजता है ये मैसेज? ये हेमा जी। अच्छा, मैं आपको मेरा नंबर भेज दे रहा हूँ, मैं चैट पे लिख दिया है नंबर, तो आप उस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना, आपके नंबर से मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने अभी भेज दिया, आप नोट कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। हाँ प्रतीक भैया, क्या बोला? मैं नंबर भेज दिया। हेलो। हाँ प्रतीक भैया, मेरे को एक चीज बताना, अभयदान में जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट क्या होगा? अभयदान में जगन्य, मध्यम एंड उत्कृष्ट क्या है? क्योंकि सुपात्र दान में समझ सकते हैं अपन, ज्ञान दान में समझ सकते हैं, बट अभयदान में ये तीन कहाँ से आएगा या क्या आएगा? Because I think your slide was saying अभयदान, if I'm not wrong. हाँ, मेन मतलब जो उत्कृष्ट दान है उसके लिए मैंने लिखा था कि जो, अच्छा ओके, नहीं मेरे को उसमें कंफ्यूजन हो गया था कि अभयदान को अपन तीन चीज में कैटेगराइज कैसे करेंगे, मतलब वो उसके लिए। तो मैंने ये किया था कि जो अपना दानांड सेठम अभ्यप्याणम कुचिसुणम में आता है, अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आता है कि दानों में अगर कोई श्रेष्ठ दान है वो है अभयदान। इससे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्रतीक भैया, जब साधु संत हैं वो पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा करते हैं, छह कायों की जीवों की रक्षा करते हैं, तो दैट इज द ऑटमोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ दान, क्योंकि ये सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज द एक्सट्रीम लेवल। एंड मध्यम इज हम थोड़ा बहुत विवेक रख रहे हैं, हम इंद्रिय तीन्द्रिय जीव तक कर रहे हैं, एंड जब हम पंचेंद्रिय जीव, सिर्फ पंचेंद्रिय जीव तक ही हैं, तो वो हो गया उसका जगन्य लेवल, कि हम नॉन वेज नहीं खा रहे हैं, या जो वेजिटेरियन लोग फॉलो करते हैं कि हाँ नॉन वेज नहीं खाना है, बस उतना ही काफी है, तो दैट इज आई थिंक जगन्य लेवल, उसका मीडियम लेवल। अच्छा, मतलब इफ आई एम गेटिंग इट राइट, अगर पचेंद्रिय की हत्या से बचाते हैं तो वो उत्कृष्ट होना चाहिए, विकलेंद्रिय की बचाते हैं तो मध्यम होना चाहिए, और एकेंद्रिय की बचाएंगे तो अपन जगन्य में आ जाएंगे। नहीं, उल्टा वाइस वर्सा। जगन्य बेसिक लेवल का, कि हम सिर्फ स्टार्टिंग, नहीं हाँ, तो नेचुरली क्योंकि पचेंद्रिय की हत्या होगी तो कर्म का बंध ज्यादा होएगा, अगर उसकी बचाएंगे। प्रतीक भी इज राइट, वो जो ऑर्डर प्रतीक भी आपने बोला, मैं प्रतीक भी इसमें कैसे होगा, जैसे उत्कृष्ट मतलब टॉप मोस्ट क्या हो गया, तो 1 to 5 एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय अगर मैं सेविंग कर रहा हूँ, अभयदान दे रहा हूँ, सो दैट इज उत्कृष्ट, व्हिच इज साधु। तो इफ आई एम डूइंग ओनली विकलेंद्रिय, दैट विल बी मध्यम। ओके। And if I am doing only say एकेंद्रिय नहीं, only पंचेंद्रिय, अगर मैं सिर्फ पंचेंद्रिय कर रहा हूँ तो वो सिर्फ जगन्य, that is minimum। सरफेस लेवल का दान दे रही हूँ, मैं सिर्फ नॉन वेज नहीं खा रही हूँ, सिर्फ जगन्य अभयदान दे रही हूँ, बाकी मैं सब काम कर रही हूँ और सब में इंद्रिय तेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है, तो मैं उस टाइम पे एकदम जगन्य लेवल पे, और मैं हर चीज यत्न से कर रही हूँ, विवेक से कर रही हूँ, और बेंद्रिय जीव तक बचा रही हूँ, तो वो हो गया मध्यम लेवल। I hope अभयदान, ठीक है। नमन, what's your view? The view was originally जो इन्हें बोला था ना निपुण ने, कि इसके कहने का मतलब ये सिर्फ था कि अभयदान इज उत्कृष्ट, ये जगन्य, मध्यम एंड उत्कृष्ट does not apply to it, because all of us know, चाहे एकेंद्रिय जीव हो पंचेंद्रिय जीव हो, दोनों में जीव हिंसा हो रही है, करुणा इज इक्विवेलेंट ओनली। तो जगन्य, मध्यम एंड उत्कृष्ट इज पर्सनल इंटरप्रिटेशंस। दैट इज ट्रू, ओके। वो अगर जैसे इनने क्लासिफाई कर लिया फ्रॉम से पंचेंद्रिय टू एकेंद्रिय, कोई साधु बोलते कि अगर करना ही पड़े क्लासिफाई, तो अगर आप सिर्फ संत साधु को अगर बचा रहे हो तो वो उत्कृष्ट अभयदान है। फिर जो जैन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं वो मध्यम में आ जाएंगे, और जो एकदम ही अज्ञानी लोग हैं उनको आप जगन्य में डाल सकते। देयर कैन बी मेनी इंटरप्रिटेशंस, और टेक्निकली तीनों का क्लासिफिकेशंस नहीं है। अभयदान इज अभयदान and it is the उत्कृष्ट फॉर्म ऑफ द दान। अपन ने जो तीनों क्लासिफिकेशन किए थे वो तो उसके लिए किए थे, जो सुपात्र दान के लिए, राइट, सुपात्र दान के लिए, सुपात्र दान के लिए। परफेक्ट। हाँ, वो इसी नहीं, वो एक्चुअली मैं स्लाइड देखा ना तो मेरे को लगा मैं कुछ मिस आउट कर गया। हाँ, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हाँ, मैं तो इसके लिए ऐसा पूछ लेता। चलो, एनीवे, थैंक यू गाइस। ठीक है, ओके।
आई होप बाकी सबका हो चुका है. सो सादा जय जिनेंद्र, क्षमा याचना एंड आभार. कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस. बाय. जय जिनेंद्र. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.